दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो जिन भी लोगों ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2018-19 वाली सीरीज 6 में निवेश किया होगा तो प्री मैच्योर रिडेम्पशन वो कर सकते हैं। तो निवेशकों को 361% तक शानदार रिटर्न मिलने वाला है। तो रिडेम्पशन जो प्राइस रखा है 15,102 प्रति यूनिट रखा है और रिडेम्पशन की जो तिथि है 12 अगस्त 2026 से शुरू है। तो यहाँ पर विस्तार से समझते हैं इस पूरी प्रोसेस को। तो आखिर क्या ऐलान हुआ है, तो जारी होने की जो तारीख है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज़ 12 फरवरी 2019 को ये जो जारी की गई थी, अब उसको प्री मैच्योर रिडेम्पशन किया जाता है। तो आरबीआई की जो घोषणा हुई है भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इस सीरीज़ के लिए प्री मैच्योर रिडेम्पशन का जो प्राइस रखा है 15,102 प्रति यूनिट तय किया गया है। रिडेम्पशन विंडो की बात करूँ तो आरबीआई के नियमों के अनुसार इशू की तारीख से 5 साल पूरे होने के बाद ब्याज भुगतान की तारीखों पर प्री मैच्योर रिडेम्पशन की अनुमति है। और प्राइस कैसे तय होता है इसको भी समझना ज़रूरी है। तो रिडेम्पशन प्राइस रिडेम्पशन से पहले के 3 कारोबारी दिनों यानी कि 7, 10 और 11 अगस्त 2026 के 999 शुद्धता सोने के औसत बंद भाव पर आधारित है। IBJA द्वारा ये प्रकाशित है। अब देखो यहाँ पर इशू प्राइस बनाम रिडेम्पशन प्राइस की बात करें तो ऑनलाइन जो निवेशक थे जिन्होंने इशू प्राइस यानी कि फरवरी 2019 में निवेश किया था 3,276 रुपये, जहाँ पर 50 रुपये डिजिटल छूट यहाँ पर उनको मिली थी। तो रिडेम्पशन प्राइस अब अगस्त 2026 में 15,102 रुपये हो चुका है प्रति यूनिट। अब ऑफलाइन जो निवेशक थे जिन्होंने इशू प्राइस फरवरी 2019 में जो था उन्होंने 3,326 रुपये यहाँ पर निवेश किए थे प्रति यूनिट के लिए, जहाँ पर सामान्य इशू प्राइस था। और अब रिडम्पशन प्राइस इनका अगस्त 2026 में 15,102 रुपये प्रति यूनिट है। अब देखो कितना मिला रिटर्न, इसको समझ लेते हैं। तो 361% ऑनलाइन निवेशकों का एब्सोल्यूट रिटर्न है, यानी कि उनका जो सीधे तौर पर गेन है 11,826 रुपये प्रति यूनिट है। दूसरी तरफ 354% ऑफलाइन निवेशकों का एब्सोल्यूट रिटर्न है, जहां पर उनका गेन है 11,776 रुपये प्रति यूनिट है। तो ये रिटर्न केवल गोल्ड प्राइस में बढ़ोतरी पर आधारित है। इसमें सरकार के द्वारा दिया गया वार्षिक जो यहाँ पर ब्याज है 2.5% का, और यहाँ पर वो शामिल नहीं है। तो 1 लाख का अगर किसी ने निवेश किया होगा 2019 में तो लगभग 4.61 लाख यानी कि केवल गोल्ड वैल्यू आधार पर, जिसमें ब्याज अभी हमने ऐड ऑन नहीं किया है, जहाँ पर सालाना तौर पर ब्याज 2.5% मिलता है, तो यहाँ पर उतना अमाउंट बना है। अब देखो उदाहरण के जरिए आपको बताऊं तो अगर किसी ने 1 लाख का निवेश किया होगा तो उसकी जो कहानी है, जहां पर फरवरी 2019 में 1 लाख का निवेश अगर इस सीरीज़ में किया जाता, जहां पर उसको 30.52 यूनिट मिलती 3,276 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से, तो 7.5 साल में मूल्य लगभग 4.6 गुना बढ़ा है सिर्फ गोल्ड प्राइस ग्रोथ से। ब्याज यहाँ पर अतिरिक्त है, यानी कि ब्याज हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो अगस्त 2026 में 1 लाख का निवेश 4,61,000 बन चुका है। तो गोल्ड वैल्यू केवल ये कैपिटल गेन है। तो इस कैलकुलेशन में सिर्फ गोल्ड प्राइस से हुआ ये फ़ायदा शामिल है। SGB पर सालाना 2.5% अतिरिक्त ब्याज भी मिलता है, और जो इसे और भी बेहतर रिटर्न बनाता है। तो यह भविष्य के SGB निवेश पर गारंटेड रिटर्न का संकेत नहीं है, क्योंकि सोने की कीमतें ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी प्री मैच्योर रिडेम्पशन के जो नियम है 5 साल की यहाँ पर लॉक इन है, यानी कि इशू की तारीख से 5 साल पूरे होने के बाद ही प्री मैच्योर रिडेम्पशन की अनुमति है। सिर्फ ब्याज भुगतान की तारीख पर बताऊँ तो रिडेम्पशन केवल उन्हीं तारीखों पर किया जा सकता है जिन पर ब्याज देय होता है, हर तारीख पर नहीं। 8 साल की पूर्ण अवधि है, यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो कुल अवधि है 8 साल है। मैच्योरिटी तक होल्ड करने पर रिडेम्पशन पर कैपिटल गेन टैक्स से छूट मिलती है। बाकी प्राइस डिस्कवरी के बारे में आपको बताऊं तो रिडेम्पशन प्राइस IBJA द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता सोने के भाव के 3 दिवसीय औसत पर यह तय होता है। अब यहाँ पर रिडेम्पशन से पहले क्या सोचना चाहिए, तो ब्याज आई जो है, तो क्या रिडेम्पशन के बाद बचा हुआ ब्याज छोड़ना सही है। होल्डिंग पीरियड यानी कि मैच्योरिटी तक टैक्स छूट का फ़ायदा मिल सकता है। टैक्स असर प्री मैच्योर रिडेम्पशन पर टैक्स नियम अलग हो सकते हैं। सोने की भविष्य की दिशा क्या आगे और तेज़ी की संभावना है। तो रिडेम्पशन से पहले आप लोगों को इन बातों को विशेष तौर पर सोचना चाहिए। आपको बता दूँ ये जानकारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए, बिना रिसर्च के निवेश नहीं करना चाहिए।